भागवत का निर्माण कैसे हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत है ना, ये सामान्य नहीं है। निगम कहते वेद को, ये निगम कल्प, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है। किसी ने कहा महाराज ये वेदों का पका पकाया फल तो है, पर आप हमें कृपा करके बताओ, ये वेदों की उच्च शाखाओं से गिरा होगा तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा, कृपा करके बताओ ना। तब कहा नहीं नहीं, ये वेदों की उच्च शाखा से तो गिरा है पर डायरेक्ट नहीं आया है, ये शाखा दर शाखा लुढ़कते 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 फिर आया है। सबसे पहले ये भगवान नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर अटका, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पर आकर अटका, नारद जी की शाखा से टपका, वेदव्यास जी महाराज की शाखा पर आकर अटका, वेदव्यास जी महाराज की शाखा से टपका, सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर लटका, सुखदेव जी महाराज की शाखा से टपका, राजा परीक्षित के माध्यम से धीरे 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 लुढ़कते 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 फिर रंग जी महाराज के मंदिर में यहाँ पर पधारा है। तो ये शाखा दर शाखा लुढ़कते 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 आया है ना, इसलिए जैसे गिरा है वैसा है। अच्छा पर ये बताओ ये खट्टा है कि मीठा है? अरे नाना बिल्कुल मीठा है। भाई खुद की चीज को कौन गलत बताएगा? भाई आपकी बात को कौन, अपनी चीज को कौन गलत बताएगा साहब, है कि नहीं? तो यहां कहा कि नहीं नहीं प्रमाण दो, तो यहां प्रमाण देने के लिए वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम्र द्रव संयुतम। ये देखिए फल का उत्तम पारखी कौन है? फल का उत्तम पारखी माना जाता है तोता। और तोता पहली बात किसी खट्टे फल पर चोंच मारता ही नहीं है, और हाँ अगर तोता खट्टे फल पर भी चोंच मार देना महाराज, वो फल भी अपने आप मीठा हो जाता है। तो इस भागवत रूपी फल पर भी सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगने के कारण से ये भी बड़ा मीठा मालूम पड़ता है। आहा ये महाराज गजब है, फल तो आपका अच्छा है, पर किस किस को पिला रहे हो? आपने तो केवल दो को ही आवाज लगाई, रसिक और भावुक। नहीं नहीं ये फल सबके लिए है, पर हमने स्पेशल आवाज दो को इसलिए लगाई कि उनको प्यास ज्यादा लगी है। वो ये नहीं देखते कि हमें निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, बस कथा हो रही है और भगवान की कथा है, सब पहुंच जाते हैं। और वास्तव में पानी का महत्व वही समझ लेता है, समझ सकता है जिसे प्यास हो, और भूख का महत्व वही समझ सकता है जो निश्चित जिसके मन में भूख हो। और ये रसिक और भावुक तड़प रहे हैं भगवान की कथा के लिए। वो ये नहीं देखते कि कथा वक्ता कौन है बस, और कथा वक्ता कौन है बस, ऐसा उनके भीतर भाव नहीं होता है। आहा कथा के परम रसिक भगवान शंकर भी जब कथा सुनते हैं ना, सुनाने वाले कौन है? काकभूषुंड जी महाराज, जो वाणी जिनकी कर्कश है ना, वाणी जिनकी कर्कश है और काऊ काऊ जिनकी आवाज है, फिर भी भगवान की कथा को सुनाते हैं ना, तो भगवान शंकर स्वयं सामने बैठकर कथा सुनते हैं। आहा तो इस कथा का महत्व तो वही समझ सकता है जिसके मन में प्यास हो। प्रभु इस प्रकार से ऐसे सुंदर 3 मंगलाचरण में सुंदर सा वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। अब उसी परम पावन परम पुनीत भूमि पर चलें जहां कल सूत और सोनक संवाद हो रहा था। अच्छा ये बताइए सूत जी और सोनक जी, अगर कथा आपने ध्यान से सुनी हो तो किस जगह पर कथा कर रहे थे बताओ? हाँ हाँ बहुत सुंदर, नैमिषारण्य। कथाओं के लिए परम पावन परम पुनीत भूमि है नैमिषारण्य, निश्चित। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा, प्रतिवर्ष हमारी कथा कहीं न कहीं धाम पर होती है।
एक बार शुक्रताल में हुई, एक बार वृंदावन में हुई, द्वारिका में हुई, जगन्नाथपुरी में हो गई, और इस बार कथा बद्री विशाल धाम में होने जा रही है। और हाँ, अभी कथा की तारीख 5 तारीख रखी गई थी, पर कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण से अभी जो युद्ध हुआ था या कोई दूसरा कारण, सब मिलकर सब कहने लगे इस तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित इस साल कथा बद्रीनाथ धाम में होने जा रही है। अगर आप भी बद्रीनाथ धाम में बैठकर अगर कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, निश्चित आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा पुण्य पर्वत की चोटी पर बैठकर कथा सुनने से होता है, और बद्रीनाथ धाम स्वयं पर्वत की चोटी पर विराजित है। हाँ, अभी 5 जून थी, पैम्पलेट्स छप गए, धर्मशाला बुक हो गई, पर किसी कारणवश उस कथा की तारीख को थोड़ा आगे रखा गया है। वो तारीख फाइनल होते ही निश्चित सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके पास वो सूचना पहुंच जाएगी। हाँ, तो आज सूत जी और सोनक जी महाराज विराजे हैं, और सोनकादिक ऋषियों ने इस भागवत के भीतर 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर इन 18,000 श्लोकों में हमें देखने को मिलेगा। प्रभु कृपा करिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है? देखिए, सूत जी महाराज ने एक ही बात बताई, मानव के लिए परम धर्म अगर है ना, वो है निष्काम प्रेम। बस ऐसे नहीं भागवत कथा कराएं कि हमारे बच्चे को नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो ना, निष्काम प्रेम ये भगवान का, ये मानव का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, ग्रंथों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है, भगवान अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी भगवान अवतार क्यों लेकर पधारते, अवतार लेकर क्यों आते हैं? और हां, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार है, कोई कहते हैं कितने, तो भगवान के अवतार कितने हैं? कृपा करके आप हमें बताएं। और कहा कि प्रभु, कथा वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर दे। कृपा करके हमें कथा का सारांश बताओ। और हां, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर पधार गए, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके आप हमें इन प्रश्नों का उत्तर दो। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, मैं आपको भागवत कथा सुना रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के 24 अवतार हैं। और भगवान का पहला जो अवतार था, भगवान का पहला अवतार ब्रह्मा बाबा के ही, ब्रह्मा बाबा ने भगवान नारायण के अंश से सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिकों को प्रकट किया है। ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार, जब धरती रसातल में चली गई थी ना, तो भगवान नारायण ही स्वयं ब्रह्मा बाबा की नासिका से प्रकट हुए, और नासिका से प्रकट होकर भगवान ने वराह अवतार लिया है। बोलिए वराह भगवान की। तीसरा संत नारद है ना, ये भी भगवान का ही एक अवतार माना जाता है। चौथा नर नारायण भगवान का अवतार है। पांचवा स्वयं कपिल भगवान सांख्य उपदेश देवहूति को करते हैं। कपिल भगवान का चौथा, भगवान का 5वां अवतार है। दत्तात्रेय भगवान, ये भगवान नारायण का 6ठा अवतार है। और 7वां अवतार स्वयं भगवान नारायण का ही यज्ञ के रूप में पधारना होता है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ भगवान का अवतार है, जिन्हीं से ये जैन धर्म चला है। 9वां अवतार भगवान का पृथु, जिन्होंने इस पृथ्वी को जोत कर वापस पुनः उसमें से आयुर्वेद और अनेक प्रकार की चीजें उत्पन्न करी है। ये भगवान का 9वां अवतार है। बोलिए पृथु भगवान की। राजा सत्यव्रत को उपदेश करने के लिए भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लिया है। ये भगवान का 10वां अवतार है। बोलिए मत्स्य भगवान की। मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूब रहा था ना, उस समय भगवान ने अपना 11वां अवतार स्वयं कच्छप रूप लेकर लिया है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और उसी समय इस समुद्र मंथन में भगवान ने अपना जो अवतार लिया है ना, कच्छप अवतार, भगवान धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए।
और भगवान मोहिनी अवतार, ये 3 अवतार यहाँ पर भगवान के हुए हैं। इस प्रकार से भगवान के कुल कितने 13 अवतार हो गए। और हाँ, स्वयं हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप विरोधी बनाना, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 14वां अवतार नरसिंह अवतार लिया है। बोले नरसिंह भगवान की। बलि इत्यादि, बलि ने त्रिलोकी को जीत लिया ना, तो बलि इतना ताकतवर हो गया कि बलि को जीतना बहुत मुश्किल था। तो वहां पर बलि को छलने के लिए भगवान ने यहाँ 15वें रूप में वामन अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की। और जब क्षत्रियों का थोड़ा आतंक बढ़ा, उस समय भगवान ने 16वां अवतार लिया है, परशुराम अवतार। बोले परशुराम भगवान की। और जीव अपना मनमाना आचरण कर रहे थे ना, तो 17वां अवतार हुआ है वेद व्यास भगवान का, जिन्होंने इन वेदों का विस्तार करके हम सभी जीवों को सच्ची राह दिखाई है। बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। और 18वें अवतार में स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान राम पधारे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। 19वां अवतार बलराम भगवान का अवतार है, जो भगवान नारायण के ही अंश है। और 20वें अवतार में कौन है? मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर। 21वां अवतार भगवान का है हरि का अवतार, और 22वां अवतार भगवान का हंस का अवतार है सजनों। और 23वां अवतार भगवान बुद्ध का अवतार है, जिन्होंने बुद्ध अवतार लेकर सबको ज्ञान का उपदेश दिया है। और 24वां अवतार अब होना बाकी है, जो कब होगा? जब हमारे 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की उम्र है, उसमें से केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे ना, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संबल नामक तहसील पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण देवता के यहाँ भगवान का 24वां अवतार कल की अवतार होगा। बोले कल की भगवान की जय हो। इस प्रकार सोनकादिक ऋषियों ने इस कथाक्रम को आगे बढ़ाया और कहा, प्रभु कृपा करके हमें बताओ ना, इस भागवत का निर्माण कैसे हुआ? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजन सुनो। बद्री विशाल में ही सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी महाराज ने एक अपना आश्रम बनाया, और उस आश्रम का नाम है सम्यप्रास आश्रम। आहा। और अगर आप बद्री विशाल पधारेंगे तो आपको पता है, जब सरस्वती मैया की आवाज ध्वनि तेज होती है ना, तो सरस्वती मैया की आवाज को देखकर वेदव्यास जी महाराज अपना लिखना थोड़ा सा चूक जाते थे। सरस्वती मैया को श्राप दे दिया, तुम लुप्त हो जाओ। थोड़ा आप देखोगे तो वही सरस्वती मैया थोड़ा आगे जाकर अलकनंदा में मिल रही है, और वहां से उसका नाम ही परिवर्तन हो रहा है। तो सरस्वती मैया का जहां पर प्राकट्य क्षेत्र है, उसी के पास में वेदव्यास महाराज ने अपना एक आश्रम बनाया, और उस आश्रम का नाम है सम्यप्रास आश्रम। वहां आज वेदव्यास जी महाराज खिन्न मना बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं। आज उनके आश्रम में स्वयं नारद जी पधारे। नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी को प्रणाम करके कहा, अरे नारद जी पधारिए, आपका स्वागत है। हे नारद जी, मेरे मन में एक पीड़ा है, आप पधारे तो इसका समाधान कोई हो तो हमें बताओ ना। नारद जी ने कहा, क्या? हमारे मन में एक पीड़ा है कि ये जो कलयुगी जीव है, इन कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? और मैंने इन कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए वेदों का विस्तार किया, और वेदों का विस्तार करने के कारण से उनका नाम वेदव्यास जी महाराज पड़ा है। पर कलयुगी जीवों के पास समय कहाँ है? कलयुगी जीव तो ऐसे हैं कि शास्त्र कहता है 24 घंटे होते एक दिन में 8 घंटे तुम आराम से नींद निकालो, 8 घंटे तुम कोई भी कामकाज हो आपका कामकाज करो, पर 8 घंटे भगवान का भजन करो। कलयुगी जीव कहता 8 घंटे सोने के लिए ठीक है, 8 घंटे काम के लिए भी ठीक है महाराज, पर 8 घंटा
भजन के लिए कलयुगी जीव सीधा भगवान के पास जाकर कहता है, प्रभु संतों के पास जाकर कहता है कि इनको थोड़ा मैनेज कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे, पर ये 8 घंटा उसके लिए कम है। तब कह दिया एक काम करो, 3 घंटा भगवान का भजन करो। सच्ची बताना, जितने भी भक्त बैठे हैं 3 घंटा रोज भगवान का भजन कौन करते हैं? ओ महाराज, माँ को तो 3 घंटा नहीं वे, पर घबराओ मत, पुष्कर में बैठकर आप 3 घंटा ये भगवान का भजन ही कर रहे हो, क्योंकि भगवान की नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा को सुनना सबसे बड़ी भक्ति है। 3 घंटा भगवान का भजन चल रहा है, आप तो कह सकते हो कि 3 घंटा भगवान का भजन कर रहे हैं, हाँ, पर ये कलयुगी जीव 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। अच्छा 1 घंटा भगवान का भजन करो। भगवान ने कहा है कि तू 1 घंटा भगवान का तू भजन कर, 23 घंटे मैं तेरी रखवाली करूंगा। पर ये जीव 1 घंटा भी बड़ा दूर की बात है। भगवान के मंदिर में भी ऐसा दौड़ते दौड़ते जाता है महाराज कि पीछे कोई भूत लगा हो। और एक बात कहें, भगवान के मंदिर में जाते समय चप्पल भी ऐसी जगह उतारता है कि सामने से भगवान की मूर्ति और पीछे से चप्पल, इन दोनों का दर्शन साथ साथ में होता रहे। और क्या, अगर प्रार्थना भी करनी हो तो कैसे करेगा? त्वमेव माता च, अरे राम ले जाला, कोई नवीन कोर है, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, अरे बारे सखा त्वमेव। हे नारद जी, मेरे मन में यही पीड़ा है, इन कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? मैंने 17 पुराण बना दिए, पर इतने पुराणों को पढ़ने का समय इस कलयुगी जीवों के पास कहां है? मैं क्या करूं? बस यही पीड़ा है। और ये जीव भजन के लिए इतना सोचता है, जबकि आपको एक बात बोलें, ये जीव मां के गर्भ में होता है ना, तो इतनी पीड़ा को सहकर भगवान को कहता, हे भगवान मुझे आप धरती पर भेज दो, मैं खूब आपका भजन करूंगा, मैं खूब आपका भजन करूंगा, मैं खूब आपका भजन करूंगा। भगवान कृपा पूर्वक धरती पर भेज देते हैं, पर वो मात्रा भूल जाता है। भजन की जगह खूब भोजन करूंगा, खूब भोजन करूंगा और खूब भोजन करूंगा। और एक बात बोले, भोजन और भजन इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है? भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा लगती है, पर भजन में कोई मात्रा लगती है क्या? मानो ये भोजन की मात्रा हम सबको प्रेरणा करके कह रहे, भैया भोजन को मात्रा में करो, और मात्रा में नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे हो गई थी एक जगह पर। एक बार क्या हुआ, एक लाला था, कोई जिम रहा था। अब इतना ज्यादा जिम लिया कि उसे उठा नहीं गया, मात्रा से ज्यादा। अब अगल बगल वाले अंकल जी को कहा, अंकल जी मुझे उठा दो। और जो बोला कि उठा दो, तो एक ने बाह इधर से पकड़ी और एक ने बाह इधर से पकड़ी। उबो की दो, हर बार अंकल जी मुझे अपने घर पे छोड़ दो, मेरा जी घबरा रहा है। अब ज्यादा मात्रा का ध्यान नहीं रहा, जबकि भोजन में मात्रा है ना। भजन में कोई मात्रा है क्या? भजन है, पर भोजन में मात्रा है। अब अगल बगल वाले अंकल जी ने वहां पकड़ी बेचारे की और ले गए। घर कौन सा है? ये। घर का दरवाजा खटखटाया, भीतर से उसकी मम्मी निकली। अरे राम 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 राम, मेरे छोरे का क्या हो गया? तो अंकल जी ने कहा घबराओ मत, एक काम करना, इसने थोड़ा भोजन ज्यादा कर लिया था, चला नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसका हाथ पकड़ के लाएं। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ के एक थप्पड़ मारी छोरे जोर से। अगल बगल वाले अंकल जी देखने लगे, राम राम, छोरा का थप्पड़ कहां मार दी? भाई छोरे को थप्पड़ क्यों मार दी? इसने कह दिया कि इसने इसके बाप की नाक कटा दी। बाप की नाक कटा दी? अरे इसके पापा जब जिम में जाते थे ना, तो लोग भाग अड़ाने माचा पर नाक लाता, इन्हें पड़ क्वेश्चन ले आते, है ना। वहीं से इसके पिताजी जिम में जाते थे, तो 4 पाई पर डाल के लाते थे, इसको पैदल के कैसे लेके आए। कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सजनों, भोजन और भजन इन दोनों में केवल मात्रा का अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है,
भजन में जितना चाहो उतना करो, और जितना भजन करोगे उतना आनंद होगा। और जब कि ये कलयुगी जीव भोजन में होशियार है,